हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। जैसा कि हम लोग सिंटेक्स का अपना चैप्टर कवर कर रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े। तो आज हम बस एक्सरसाइज ऐसे ही कर लेते हैं। इस टाइप से आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक एक्सरसाइज है। आगे की वीडियो में हम एरर्स करेंगे जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से, ठीक है। उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एग्जाम में एरर्स पूछी जाती हैं, ठीक है। फिलहाल हम आज आपकी बस एक्सरसाइज करते हैं फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, 3 वीडियोज़ हैं सिंटेक्स की, वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा सिंटेक्स करना। जब तक आप रूल्स नहीं पढ़े रहेंगे तो कभी आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप बिना रूल्स के करते जा रहे हैं तो वो आपको समझ नहीं आएगा, बस आपके गलत सही। तो ऐसा कभी मत करिएगा। कभी भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप ज़रूर उसके रूल्स फॉलो करें, ठीक है। रूल्स लर्न कर लें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। तो आप पहले वो वीडियोस फॉलो करें या देख लें कि उस वीडियोस में रूल्स क्या क्या पढ़ाए हैं। कुछ मैंने ट्रिक से भी पढ़ाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा फर्स्ट है, वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। इसमें देखिए मैंने बताया था आपको रूल्स की, जो भी सेंटेंस हमारे वन ऑफ द से स्टार्ट हो तो वो उसके बाद हमेशा प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे प्यूपिल्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाला रूल था हमारा, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ द, ऐसे करके सेंटेंस रूल मैंने कराए थे। तो ये उसी में से मैंने एक सेंटेंस लिया है। उसमें से देखिए वन ऑफ द पीपल्स, वन ऑफ जहाँ पे भी लग जाए और उसके बाद हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, जैसा यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये एक्सेप्शन है कि वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर लगती है। तो वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास अब डैश अ कार, ऑन या ऑन में से आपको सिंगुलर वर्ब सर्च करनी है। जैसा कि मैं हमेशा बताती आई हूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट में या नाउन में एस लगा है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन अगर वर्ब में लगा है तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो ऑन यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब है और ऑन्स आपका सिंगुलर वर्ब है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑन्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत सारे लॉयन हैं, ठीक है। लेकिन आगे भी पढ़िए क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग बुक, बुक का नाम दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पूरा हो गया है, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, जो कि एक बुक का नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे, इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। जो लॉयंस ऑफ द ईस्ट है वो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और यहाँ पे ये बुक का नेम है और आगे भी दिया हुआ है इंटरेस्टिंग बुक। तो आप ये तो सेंस ही लगा लेंगे कि बुक का नेम है, ठीक है। तो बुक का नेम है तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन एज वेल एज सोहन। ये हमारा आई थिंक थर्ड एक्सेप्शन रूल था, जिसमें मैंने बताया था इन एडिशन टू एज वेल एज करके जो आपको वर्ड्स बताए थे, उसमें देखिए एज वेल एज सोहन, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ये एज वेल एज से हो, या तो आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएं जो आपका सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या फिर देख लीजिए कि एज वेल एज आप लर्न कर लीजिए कि वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर होगी। तो इस सेंटेंस में कह रहा है मोहन एज वेल एज सोहन, मोहन और उसके जैसा सोहन, मतलब उसके साथ साथ सोहन भी गिल्टी था, ठीक है। तो वॉज गिल्टी। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहा है कि 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मोहन सोहन। अगर यहाँ पे होता मोहन एंड सोहन तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट थे कि दोनों गिल्टी हैं, तो आपकी वर्ब हमेशा उसके साथ कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आती है। लेकिन जब ये वर्ड्स लग जाते हैं एज वेल एज, मोहन एज वेल एज सोहन, तो एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन वर्ड्स के आगे आप हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, द कोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द कोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स पूरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल में दिया हुआ है, कि आप सोचेंगे कि आर्टिकल्स है तो प्लूरल है, लेकिन देखिए सब्जेक्ट आपका आर्टिकल नहीं है, सब्जेक्ट आपका द कोस्ट है। कोस्ट की आर्टिकल की कोस्ट डैश राइज इन, बढ़ती जा रही है, तो क्या बढ़ती जा रही है? कोस्ट बढ़ती जा रही है। तो कोस्ट आपका यहाँ पे सिंगुलर है, किसकी? आर्टिकल की कोस्ट बढ़ती जा रही है, तो आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो यहाँ पे सिंगुलर हुआ, जो कि द कोस्ट है। द कोस्ट ऑफ द आर्टिकल से मतलब नहीं है,
जो आपका सब्जेक्ट है वो द कोस्ट है और आपका सिंगुलर यहाँ पे आएगा तो हैज़ या हैव में हमेशा हैज़ सिंगुलर होता है, तो हैज़ राइजन। डन। नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आगे जो एरर्स में होगा वो अ नंबर ऑफ ऐसे करके द नंबर ऑफ में भी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे द नंबर से समझे। मैंने आपको 2 सेंटेंस कराए थे, द नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ। अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ एक है और द लार्ज नंबर ऑफ अलग है। इन 2 में मैंने बताया था अगर आपका अ लार्ज नंबर ऑफ हो तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी, लेकिन अगर आपका द लार्ज नंबर ऑफ हो तो आपकी हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लार्ज दिया हुआ है तो वर्ब आपकी यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी, इज 50। द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। ठीक है, नेक्स्ट द कमिटी डैश। अब ये वाला कलेक्टिव नाउन में से था। जब मैंने बताया था अगर ग्रुप एक साथ काम कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा, अगर अलग अलग काम कर रहे हैं ग्रुप वर्किंग टुगेदर इज सिंगुलर, ग्रुप नॉट वर्किंग टुगेदर इज प्लूरल। यहाँ पे देखिए आपको प्रोनाउन भी इसमें ध्यान देना है। द कमिटी, ठीक है, सिंगुलर है अगर इसको हम करें, लेकिन हमारा प्रोनाउन देखिए आगे देयर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं और वहाँ पे प्लूरल ग्रुप प्लूरल में वर्किंग टुगेदर नॉट वर्किंग टुगेदर है। मतलब द कमिटी जो है, द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन, कमिटी ने अपने अपने चेयरमैन चुने, अपने अपने चेयरमैन चुने यानी कि सबने अलग अलग चूज किए हैं, तो वहाँ पे देयर लगे। अगर यहाँ पे इट्स होता तो यहाँ पे एक की बात हो रही है तो सिंगुलर हो जाता, लेकिन यहाँ पे द कमिटी है और देयर दिया हुआ है, प्रोनाउन उसके साथ आपका प्लूरल है, तो ये कॉमन सेंस आप लगा लें। अगर यहाँ पे इट्स होता है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर प्लूरल है तो यानी कि ये प्लूरल की बात कर रहा है, तो आपकी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो प्लूरल वर्ब हमारी हमेशा हैज या हैव में से हैव होती है। हैव चूजन देयर चेयरमैन। डन। नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चे सोचते हैं कि 100 किलोमीटर्स दिया हुआ है, किलोमीटर्स तो बहुत बड़ी दूरी हो गई, ऐसा नहीं है। 100 किलोमीटर्स डैश अ गुड डिस्टेंस, जो हमारे 100 किलोमीटर की दूरी है वो काफ़ी अच्छी खासी दूरी है। ठीक है, बहुत बड़ी दूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि 100 है कि 50 है कि 20 है, उसके आप वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाएंगे। डिस्टेंस, दूरी है बहुत लंबी, तो अ लग गया यहाँ पे 100 किलोमीटर्स, तो आपकी वर्ब यहाँ पे हो जाएगी सिंगुलर। 100 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस या गुड डिस्टेंस, कुछ भी कह दीजिए, बहुत काफ़ी अच्छी दूरी है, बहुत लंबी दूरी है, ऐसे कह के कोई भी सेंटेंस आए तो आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वो दूरी की बात कर रहा है। दूरी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट रेन डैश फ्रॉम द स्काई, रेन आसमान से गिरती है, तो फॉल या फॉल्स में से करना है। अब यहाँ पे आप देखिए रेन, आप लोग सोचते होंगे कि बारिश है, तो बारिश है, बहुत सारी बारिश गिरती है, तो आप उसको प्लूरल बना देते हैं, बारिशें नहीं ना बोलेंगे हिंदी में, बारिशें बोलेंगे, तो उसको सिंगुलर ही रखिए। ठीक है, फैक्चुअल है। रेन फॉल्स, फॉल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फॉल हमारा वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। ठीक है, और सिंगुलर हमारा फॉल्स है, अगर यही करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। और रेन को हम जो सब्जेक्ट है ये हमारा, इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं हमेशा, तो रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। ठीक है, नेक्स्ट द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ये वाला रूल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले लगाए लेकिन सेकंड के नहीं लगाए। ठीक है, अगर दोनों में आर्टिकल लगता है तो ये अलग अलग पर्सन की बात होती है, लेकिन अगर एक के आगे लगाए यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। मैं अगर ऐसे बोलूँ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ द क्लर्क एंड कैशियर, तो जो क्लर्क है वही कैशियर है। ऐसे यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अगर यहाँ पे लिखा जाता द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तो मैजिस्ट्रेट अलग होते, कलेक्टर अलग होते। तो जब
एक की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब, अगर दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब, क्योंकि दो बन जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक के आगे आर्टिकल लगा है तो ये दोनों पर्सन एक ही हैं, तो आपकी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगेगी। और सिंगुलर वर्ब वॉज या वर्ब में से हमेशा हमारी कौन सी होती है? वॉज। तो हमारा हो जाएगा वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नीदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट, नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ठीक है, इस वाले में क्या कह रहा है? ईदर, नीदर और आई इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपका एक्सेप्शन ऐसा था जिसमें मैंने बताया था कि नीदर जॉन नॉर आई इन सेंटेंस में जो इस वाले सब्जेक्ट के पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। वेदर ये अगर आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मैंने लिखाया था नॉर ही, ईदर ही नॉर आई, तो वहाँ पे एम गिल्टी मैंने कराया था, तो वो आई के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्ब लगती है। तो यहाँ पे ये वही रूल है, नीदर जॉन, ना तो जॉन ना ही तुम, ठीक है, प्रेजेंट उपस्थित हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो पास वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू, और यू के साथ हमेशा वर्ड लगता है, यानी कि प्लूरल वर्ब लगते हैं, तो हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है, तो ये तो हमारे आज 10 जितने भी सेंटेंस है ये हमारे एक्सरसाइज के बिहाफ पे थे। आगे मैं आपको एरर्स जैसे एग्जाम में आती है उसके फॉर्म में कराऊंगी, ताकि आपको लगे कि एग्जाम में कैसे पूछे जाए, आपको एकदम से सामने हो और आप जैसे एग्जाम करते हैं और उसमें आपको आप बस ऐसे फिलर्स में कर रहे हैं और एरर्स में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएं ना। ठीक है, तो एरर्स के फॉर्म में भी अपने क्वेश्चन करिए रूल्स पढ़ने के बाद। ऑलवेज रिमेंबर, रूल्स पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज करें, एरर्स लगाएं। देखिए आपका ये चैप्टर कितना इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।